दूसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, थोड़ा सा भी खड़ा होने पे उनको चक्कर सा आ जाना, यानी कि बार बार चक्कर आना और बार बार उनको कमजोरी महसूस होना। तो ये क्या संकेत देता है? क्या ये नॉर्मल है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जिनकी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बार बार कमजोरी महसूस हो रही है, खड़ा होने पे चक्कर सा आ जा रहा है और सिर दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत है, समस्या उनको हो रही है। तो इस दौरान फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है और ये कब से शुरू होता है और ये कब जाके ख़त्म होगा और ये क्या संकेत देता है? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि कमज़ोरी होना, थकान होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, ऐसी समस्या प्रेगनेंसी के दौरान क्यों होती है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, यानी कि पहली तिमाही में जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपको जब पता लगता है तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से आप खाना भी अच्छे से नहीं खा पाती है, मतलब आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, ये सारी समस्या होती है और ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी माने जाते हैं। ये जो लक्षण है वो 12 हफ्तों तक कंटिन्यू रहती है, उसके बाद ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। कुछ महिलाएं ऐसी है जिनको कि दूसरी तिमाही से ये सारी चीज़ें शुरू होती है, यानी कि दूसरी तिमाही से उल्टी आना, मतली आना, उनको सर में चक्कर आना, थकान होना, कमज़ोरी होना और पूरे 9 महीने तक रहती है, यानी कि दूसरी और तीसरी तिमाही दोनों ही तिमाही के दौरान कुछ महिलाओं में ये सारी चीज़ें होती है। देखिए फ्रेंड्स, पहले का जो ज़माना है उस समय ना ही ज़्यादा हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, ना ही ज़्यादा डॉक्टर हुआ करते थे। तो उस समय हमारे समाज में जो महिलाओं की डिलीवरी कराती थी वो दाई माँ होती थी। तो जब महिला प्रेग्नेंट होती थी तो दाई माँ जब उनके चेकअप के लिए जाती थी, मतलब कि उनको चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए जाती थी, तो उनके शरीर में कई तरह के बदलाव वो देखती थी, जैसे कि उनके पैर में, उनके पेट में बदलाव, उनके फेस में बदलाव, बहुत तरह के बदलाव वो देखती थी। सारी महिलाओं का बहुत ज़्यादा स्किन डल हो जाता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के साथ ही। पहली तिमाही से उनका स्किन बहुत डल हो जाता है, वो मुरझा जाता है। कलर भी पहले फेयर था लेकिन अब थोड़ा डल हो गया है, डार्क सर्कल्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस उनके फेस में हो जाते हैं। और कई सारी महिलाएं ऐसी होती है कि जिनकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद उनके फेस पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और तो और उनका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। तो इस तरह के बदलाव जो दाई माँ होती थी वो देखती थी, और इस तरह के बदलावों को देखकर वो बड़े ही आसानी से बता दिया करती थी कि गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है। तो देखिए फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में जब हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करती थी तब हमारी जो दाई माँ होती थी, जो बुजुर्ग महिलाएं थी, वो मानती थी कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस की समस्या पूरे के पूरे 9 महीने हो रहे हैं, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही हो रहे हैं, पूरे 9 महीने को उनको बहुत ज़्यादा उल्टी की समस्या है, तो उल्टी की वजह से उनको थकान, कमज़ोरी की समस्या है, चक्कर आने की समस्या बनी रहती है। जब आपको उल्टी होगी तो आप अच्छे से कुछ खा नहीं पाएंगी, कुछ पी नहीं पाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका बॉडी वीक होगा और आपको कमज़ोरी, थकान और चक्कर आने जैसी समस्या बनी रहेगी। तो अगर जिन महिलाओं को पूरे 9 महीने तक ये उल्टी, मतली, चक्कर आना, सर दर्द होना, ये सारी समस्या बनी रहती है, तो इसका मतलब कि उनको गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़की होने का संकेत माना जाता है। वहीं पे जो महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, कोई भी काम बहुत फुर्ती से कर लेती हैं, उनको प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में तो मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है, लेकिन 12 हफ्तों के बाद वो ख़त्म हो जाती है और उनकी दूसरी और तीसरी तिमाही बहुत ही अच्छा जाता है, उनको उल्टी, कमज़ोरी, थकान जैसी कोई शिकायत नहीं रहती है। तो इसका मतलब कि उनके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। ऐसा हमारी बुजुर्ग महिलाएं बताती थी
कि जिन महिलाओं को पूरे 9 महीने उल्टी होता है उन्हें लड़की होने का संकेत होता है, और जो महिलाओं को पहली तिमाही के बाद ये खत्म हो जाता है यानी कि दूसरी और तीसरी तिमाही में उनको थोड़ा सा भी उल्टी, मतली, कमजोरी, थकान, चक्कर आने जैसी समस्या नहीं रहती, यानी कि उनको लड़का होने का संकेत माना जाता है। वैसे इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं, दाई माँ जो थी, वो इन सारी चीज़ों को बताती थी, तो काफ़ी हद तक आखिरकार बहुत सारी महिलाओं पे ये 100% सटीक भी हुआ है। तो मेरा चैनल और मेरा वीडियो जेंडर परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है फ्रेंड्स। देखिए, आपको इन सारी सिम्टम्स पे, ये सारी बातों पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्या होगा नहीं होगा। भगवान आपको जो भी देंगे बिल्कुल अच्छे के लिए देंगे, और बेटा हो या बेटी हो, इन दोनों में कभी भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, एक माँ कभी भी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करती है, कोई भी भेदभाव नहीं करती, अपने बच्चे को हमेशा इक्वल प्यार करती है। देखिए फ्रेंड्स, गर्भवती महिला का शरीर जिस तरह से सारी महिलाओं का अलग अलग होता है, उसी तरह से उनके शरीर में अलग अलग सिम्टम्स सभी में होते हैं। कुछ गर्भवती महिला को मॉर्निंग सिकनेस होती है, कुछ गर्भवती महिला को मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, कुछ गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण महसूस होते हैं और कुछ गर्भवती महिला को नहीं होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं रहती हैं, फिर भी आपको प्रेगनेंसी के लक्षण नज़र आते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप एक अनुमान लगा सकती हैं, बाकी आपको अपनी प्रेगनेंसी को स्ट्रेस फ्री और बिल्कुल इंजॉय करते हुए आपको चलना। जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान कमज़ोरी होना, थकान होना, चक्कर आना, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण है हार्मोन्स में बदलाव आना। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपका जो शरीर है उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, अप हो जाता है, बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो जो गर्भवती महिला है, उनके शरीर में जो रक्त वाहिकाएं हैं वो एकदम से रिलैक्स हो जाती है और चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, यानी कि फास्ट हो जाता है, और आपके बच्चे तक जो ब्लड है वो आपके शरीर से ही पहुंचाया जाता है। तो जब हार्मोन्स का लेवल अप एंड डाउन होगा, यानी कि बढ़ेगा या फिर कम होगा, या फिर हार्मोन्स के लेवल में अचानक से जब बदलाव आएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में ब्लड का जो मात्रा है वो अच्छे से आपके बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से ब्लड का जो सप्लाई है उसमें अगर रुकावट आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान चक्कर, कमजोरी और थकान महसूस हो रही है, और जब आप पानी दिन में कभी कभार हो रहा है, जब आप पानी पी ले रही हैं, कुछ खा ले रही हैं, नींबू पानी ले रही हैं, और इसके बाद वो जो चीज़ें हैं यानी कि कमज़ोरी, थकान, ये सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जा रही है, तो ये नॉर्मल है, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी, थकान और चक्कर आने की समस्या हो रही है, आप कुछ भी खा रही हैं, किसी भी तरह से आप ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, रेस्ट भी कर रही हैं ताकि ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए नुकसान का संकेत है। दूसरा कारण होता है फ्रेंड्स नींद कम आना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो दूसरा और तीसरा तिमाही होता है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। उस समय आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव भी होते हैं, और आपको कभी कभार ऐसा होता है कि नींद बहुत कम आती है और बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा आती है। तो जिन महिलाओं को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, वो अच्छी मात्रा में नींद ले रही है, कम से कम आपको 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो जिन महिलाओं की नींद अच्छी हो, मतलब अच्छी ले रही हैं, 8 से 10 घंटे ले रही है नींद, तो उन महिलाओं का जो बेबी है वो हेल्दी रहेगा, उनको थकान, कमज़ोरी, ये सारी
प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जिन महिलाओं को नींद की समस्या है, उनको बहुत कम आ रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी जैसी शिकायत हो सकती है, क्योंकि नींद कम आने से आपका बच्चा भी हेल्दी नहीं रहेगा, आपके बच्चे के पास भी अच्छे अमाउंट में ब्लड, ऑक्सीजन, आप जो खा रही है न्यूट्रिशन वगैरह भी नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही के दौरान नींद लेना ही ज़रूरी है। 8 से 10 घंटा कम से कम आप सोइए। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रहा है तो आप किसी भी तरह से दिन में सो सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रिक मैं बताती हूँ। जब आप रात का डिनर करती हैं, उसके बाद उसके आधे घंटे बाद आप थोड़ा बहुत वॉक कर लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा थकान महसूस होगा। और जब आपको थकान महसूस होगा तो आप बेड पे जाएंगी तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और जब आप सोइएगा तो उस समय अपने पैरों के बीच में एक पिलो, एक तकिया ज़रूर ले लीजिएगा और एक अपने पेट के पास, पेट के नीचे ले लीजिएगा। इससे क्या है कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपका नींद भी पूरा होगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। आपको, अगर आपका नींद पूरा हो जाएगा तो फिर आपको थकान, कमजोरी की शिकायत नहीं रहेगी, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तीसरा कारण होता है फ्रेंड्स, बार बार टॉयलेट आना। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है, पहली तिमाही से ही आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की दिक्कत होना शुरू हो जाती है, यानी कि बार बार पेशाब आने की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो बार बार जब पेशाब आता है और जब हम बार बार जाते हैं वॉशरूम में पास करने के लिए, उस समय बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, या फिर कोई भी महिलाएं बहुत ज़्यादा थक जाती है। पर्सनली मैं खुद की बात करूँ फ्रेंड्स, तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी और मेरा जो वॉशरूम है वो ऊपर है, सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है और मेरा रूम नीचे है, तो बार बार जब आपको पेशाब आएगा तो आपको सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ रहा था मुझे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी और साथ में इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि पूछिए नहीं। तो अभी के समय में अधिकतर महिलाओं का घर ऐसा रहता है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्या हो सकती है। तो आप इन सारी चीज़ों पे अगर अच्छे से ध्यान देगी, अच्छी नींद लेंगी, तो शायद ये जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम होगी और आपका जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी देखने के बाद इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं फ्रेंड्स तो जल्दी से जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। इसी तरह से मेरी वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जिन महिलाओं को भी इन सारी चीज़ों का दिक्कत है उनको हमारी वीडियो से हेल्प हो सके। जय माता दी।